सबसे प्राचीन नगरी काशी पे है, गंगा यमुना की भूमि यहां पर है। दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन कुंभ, जिस पर 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है, उस आयोजन को फिर एक यूनिक इवेंट बनाने के लिए अभी से सरकार ने बजट का प्रावधान भी किया है। वह भूमि भी हमारे पास है, दुनिया की वैदिक परंपरा की भूमि, वैदिक ज्ञान को जो लिपिबद्ध किया गया, यही नैमिषारण्य हमारे बगल में है। शक्तिपीठ हमारे पास है। आप विंध्यवासिनी धाम में आप जाइए, मां पाटेश्वरी के धाम में जाइए, मां शाकंभरी के धाम में जाइए, सुख तीर्थ, हाँ गोरखपुर में भी विकास हो रहा। अरे आप गोरखपुर जाके देखे तो गोरखपुर धाम भी उसका भी विकास हो रहा है, वो पहले से विकसित है, उसको बहुत विकास की आवश्यकता नहीं है, उसके बहुत विकास की आवश्यकता नहीं है जी। देखिए गोरखपीठ की अगर आप चर्चा करते हैं ना, वह तो विदेशी आक्रांताओं का मुंहतोड़ जवाब देने का सबसे बड़ा सेंटर रहा है। हर बार जूझा है, हर बार उन्हें नाकों चने चबाया है और फिर उठ खड़ा होकर के मजबूती से लड़ा है। कभी अपने मूल्यों और अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया है, कभी नहीं किया है और आगे भी नहीं करेगा, आगे भी नहीं करेगा। लेकिन राम राज्य यही है महोदय, जो भगवान राम ने, फिर तुलसीदास जी की चर्चा तो होगी। आप अपनी विरासत को कितना भी कोसें, लेकिन हम तो सम्मान करेंगे। और इसीलिए हम लोगों ने संस्कृत के छात्रों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप की घोषणा की है। कम से कम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का स्मरण ही करा देते इन लोगों को, जो आज भगवान राम पर, संत तुलसीदास जी पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। इनको स्मरण कराते। क्या कहा था डॉक्टर लोहिया ने? आप तो लिखते हैं डॉक्टर लोहिया पे, आप ही उसको समझा दिए होते। हाँ आप सच बोल लेते हैं, आप सच बोलने की हिम्मत कभी कभी कर लेते हैं और इसीलिए हम आपको पसंद भी करते हैं। आप स्पीकर साहब से परमिशन ले लेंगे तो आपके लिए बैठ जाएंगे। आप हम सम्मान करते हैं, आप सभी बहनों का सम्मान करते हैं। इस जो काम हो रहे हैं तो सब आप ही लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हो रहा है। लेकिन जो वास्तव में राम राज्य, यही तो कहा है रामचरितमानस ने, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहो व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म नृत्य सुति। आप मुझे एक बात बताइए, क्या इसमें बुरा है? ये दैहिक दैविक और भौतिक, ये तीन प्रकार के जो दुख हैं, एक शारीरिक है, एक मानसिक है, यानी आध्यात्मिक बोल सकते हैं, एक दैवीय प्रकोप है, आपदा है, एक ये जो माफिया और आतंकियों का है, ये भौतिक पाप है। आध्यात्मिक पाप शारीरिक और मानसिक व्याधि, और आधिदैविक आपदा, किसी प्रकार की आपदा। इन तीनों प्रकार के तापों को रोकने के लिए, तीनों प्रकार के दुख को रोकने की सामर्थ्य किसी में है, उसके लिए सद्भावना चाहिए, सत्संकल्प चाहिए। सरकार अपने स्तर पर प्रयास करती है तो अच्छा ही होता है। ये जो गरीबों को मकान मिल रहे हैं, क्या किसी की जाति पूछी गई? किसी का मत और मजहब पूछा गया?
शौचालय दिए गए, क्या किसी को पूछा गया? सबको दिया गया। सबका साथ सबका विकास, यही राम राज्य है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ही राम राज्य है। और उसको समझने का अगर आप प्रयास किए होते तो इस मृग तृष्णा में नहीं फंसते। और इसके बारे में जो आचार्य रजनीश ने कहा था वैसे नहीं कहा, वैसे नहीं कहा। कुछ थी इस प्रकार की चीजें जो व्यवहारिक नहीं थी। जो व्यवहारिक नहीं होगा वो कभी सच नहीं हो सकता। जो सत्य होगा हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में वो सत्य होगा, वो शाश्वत भी होगा। और हम इस बात को ध्यान में रखें हमेशा, विरासत को न कोसें, विरासत को न कोसें। नेता विरोधी दल कह रहे थे कि आपने कह दिया, मैं अगर आप आक्षेप करेंगे तो उसका जवाब तो आक्षेप के रूप में ही होगा। प्रश्न टेढ़ा होगा तो उत्तर भी तो टेढ़ा ही होगा, और सीधा थोड़े हो सकता है। सदन की मर्यादा को तो हमें स्वयं देखनी चाहिए। हम सबको संकल्प लेना हो, प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, ये सबका संकल्प होना चाहिए, पूरे सदन का संकल्प होना चाहिए। और बजट उस मंशा को पूरा करने के लिए आप सबका आह्वान कर रहा है, सबका आह्वान कर रहा है। हर एक सेक्टर को प्राथमिकता देने का प्रयास हुआ है। मैंने प्रयास किया, अभी कुछ सेक्टर पे यहां चर्चा होगी, सदन पे चर्चा होगी, और मैं चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा, मेरे सहयोगी वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत जो बजट है, इस बजट को पास करने में सभी लोग सहयोग करें। उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए अपना योगदान दें। 25 करोड़ लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए अपनी पूरी सामर्थ्य से, अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ करके कार्य करेंगे तो सचमुच उत्तर प्रदेश देश की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनेगा। और उत्तर प्रदेश को अपनी इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। इस जिम्मेदारी के साथ ही ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, G20 के समिट हुए थे। तो हमारा काम है सुंदरीकरण करना। हम के अतिथि आएंगे, हम सुंदरीकरण किए थे, हमने खूब सजाया था, खूब सजाएंगे आगे भी। अब जिसका काम चोरी करना होगा वो चोरी तो करेगा, क्या करेंगे आप? हमारा काम है अच्छा करना, हमारा काम है हर गरीब के जीवन में खुशहाली लेके आना, उनके लिए फूल बिछा देना, स्वागत के लिए उनको खूब आवभगत करना। लेकिन जिसकी प्रवृत्ति ही सूल पैदा करने की होगी, उससे फूल की उम्मीद कैसे आप कर सकते हैं? और इसलिए मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि राम राज्य की अवधारणा समाजवाद से नहीं, सत्संकल्प से होगी, दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़कर के होगी। एक ऐसी अवधारणा जिसमें भेदभाव किसी के साथ ना हो, न जाति, न मत, न मजहब, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये राम राज्य का सबसे मूल मंत्र है। और इस मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए बजट प्रस्तुत किया गया है। मैं वित्त मंत्री को, उनकी पूरी टीम को इसके लिए बधाई देता हूं और पूरे सदन से अपील करूंगा कि इस बजट को पास करके उत्तर प्रदेश सर्वसमावेशी एक समग्र विकास की आधारशिला रखने वाले आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की इस बुनियाद को और मजबूत करने में अपना योगदान दें। अध्यक्ष जी, आपने समय दिया, धन्यवाद।